Sir. Yes, come in. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Yes, sir. Take your seat. Thank you, sir. शुभम कुमार, जी सर। शुभम जी आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? जी सर, मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ और मैं ग्रेजुएशन फाइनल कर चुका हूँ और इसमें मैं MA कर रहा हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। और मेरी हॉबी है प्लेइंग क्रिकेट एंड लिसनिंग म्यूजिक। फादर जो है वो किसान हैं और मेरी मम्मी जो है वो हाउस वाइफ है और हमारे परिवार में 4 भाई। शुभम जी आपने जो है अपनी हॉबी के रूप में क्रिकेट को चुना है, यानी गेम खेलना आप पसंद करते हैं। तो शुभम जी मैं जानना चाहूँगा कि आपका फेवरेट कौन है? ये सर विराट कोहली। अच्छा, तो विराट कोहली का सबसे अच्छा प्रदर्शन या फिर अभी अभी विराट कोहली को कुछ राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं, तो बताएंगे? जी आपने जो है मुख्य विषय के रूप में ज्योग्राफी को चुना है। जी ग्रेजुएशन में आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट था? जी सर। और मैंने देखा कि आपने जो है शुरुआत में जो है साइंस बैकग्राउंड से थे, जी सर। लेकिन बाद में आप आर्ट बैकग्राउंड मनोवैज्ञानिकी सब्जेक्ट कैसे आपने चुना? सर क्या कहते हैं, एक बार मेरे गांव में कलेक्टर आए प्रयागराज के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो मैं उनसे इंस्पायर होकर के सर सिविल क्षेत्र में यानी कि आना चाहा सर। और क्या कहते हैं, मैं ग्रेजुएशन में अपना सब्जेक्ट चेंज करवा लिया सर। ओके, आपने ज्योग्राफी को चुना है, तो ज्योग्राफी से आपको कुछ क्वेश्चन करेंगे। ज्योग्राफी में आप बताइए ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है, ज्योग्राफी से आप क्या समझते हैं? भूगोल 2 यूनानी शब्दों से मिलकर बना है। जियो प्लस ग्रैफे। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्रैफे का मतलब होता है वर्णन करना। भूगोल का शाब्दिक अर्थ है कि पृथ्वी का संपूर्ण वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे कि आप बताइए, मैप आपने पढ़ा होगा? जी सर। तो मैप में जब भारत का मैप बनाया जाता है, जी सर। उसके साथ में आप देखते हैं कि साथ में श्रीलंका का भी मैप बनाया जाता है, आखिर में क्यों? सर किसी भी देश का मैप बनाते हुए उस देश की जो एक क्राइटेरिया होती है वो उसकी सीमा जो होती है, समुद्र की सीमा होती है, वो 200 मील तक होती है। इसलिए उस मैप को जो बनाया जाता है सर, तो उसके पड़ोसी जितने भी देश आते हैं सर, इसलिए बनाया जाता है सर। इसलिए श्रीलंका का मैप आता है। ओके, आगे का क्वेश्चन है कि आप द्वीप और प्रायद्वीप में अंतर बता सकेंगे? जी सर। द्वीप वो होता है सर कि जो स्थल संपूर्ण जल से घिरा हुआ हो वो द्वीप होता है, और प्रायद्वीप वो होता है सर कि जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ हो वो प्रायद्वीप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जो यंत्र उपयोग होता है वो क्या होता है? सिस्मोग्राफ होता है सर। नेक्स्ट सर आप क्वेश्चन पूछेंगे। जी सर। जो महात्मा गांधी जी थे वो साउथ अफ्रीका गए थे, जी सर। उसके बाद उन्होंने 1500 ईस्वी के आसपास में इंडिया में लौटे। तो साउथ अफ्रीका गए थे, काफ़ी दिन तक उन्होंने रहा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, साउथ अफ्रीका की राजधानी है और एक नहीं बल्कि 3 राजधानियाँ हैं, तो आप तीनों को बता दीजिए। जी सर। तो साउथ अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है केप टाउन, और क्या कहते हैं कि उसकी राजनीतिक राजधानी है प्रिटोरिया, और एक और मालवी सर। ओके, अब सर क्या आपको पसंद है क्रिकेट खेलना आपके को? जी सर। तो आप हमें बताइए कि अभी तक भारत उधर कितने वर्ल्ड कप जीत चुका है और किस संघ जीता है? सर भारत अभी तक 2 वर्ल्ड कप जीत चुका है, और पहला वर्ल्ड कप सन 1982 में कपिल देव कप्तान ने जीता था, और सेकेंड वर्ल्ड कप क्या कहते हैं सन 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी जीता था। अच्छा, आप जैसे फिलहाल में भी तो आपको बताइए होना चाहिए प्रेजेंट टाइम कोविड-19 के बारे में, तो आप बताइए जरा कोविड-19 से किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ा? कोविड-19 से सर हमें भारत देश पे नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों पे कोविड-19 का प्रभाव है, और ज़्यादातर बड़े पैमाने पर क्या कहते हैं भारत, चाइना और इटली और अमेरिका जैसे रसिया जैसे देशों पर इसका ज़्यादा प्रभाव रहा। और ये सर क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था, शिक्षा और क्या कहते हैं इन्वायरमेंट, इन सब चीज़ों पे इसका बहुत
अधिक प्रभाव पड़ा। अच्छा आप बताइए कि भारतीय संविधान बनाने में कितना मतलब कितना टाइम लगा और भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान 26 जनवरी सन 1950 में लागू हुआ। तो आप दंड संहिता के बारे में बता सकते हैं? नहीं, जरा भारतीय दंड संहिता के बारे में बताइए। जी सर, भारतीय दंड संहिता क्या कहते हैं कि 1 जनवरी सन 1862 ईस्वी में इसकी स्टार्टिंग हुई सर। अच्छा सर, इसमें कितनी धारा है? इसमें सर 511 धारा है सर। अच्छा, और इसे किसने मतलब पारित किया था, किसने बनाया था? सर इसको पारित लॉर्ड मेकाले ने किया था सर। अच्छा, तो जैसे आपके फेवरेट क्रिकेटर हैं विराट कोहली, तो आपने कभी क्रिकेट खेला? जी सर, वैसे तो सर बचपन में खेलता ही था सर, लेकिन फिर उसके बाद क्या कहते हैं जब घर से बाहर इन्हीं गाँव से बाहर निकल गया सर, शहर में पढ़ाई MI स्टार्ट किया यानी कि, तो सर वहाँ पे तो पढ़ाई करके यानी कि खेलने की रनिंग करता, लेकिन इस वर्ष सर ये क्या कहते हैं लॉकडाउन में सर जैसे घर पे बैठा रहता था तो शिक्षा के साथ साथ फिलहाल तो ये सर पढ़ाई चल रही है। अच्छा शुभम जी, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किए हैं। जी सर। आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री रहा है, जी सर। तो आपका ये है कि इतिहास पढ़ने की उपयोगिता क्या है? हाँ, आप आदमी को क्यों पढ़ना चाहिए? हाँ, इतिहास यानी कि अपने पास्ट में जो गलतियाँ किए हैं सर उसको हम भविष्य में नहीं दोहराना चाहते और उससे बेहतर करेंगे सर अगर इतिहास को पढ़ करके जो पढ़ाई करेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी सर। ईसापुर और ईस्वी में क्या अंतर है? जी सर, ईसा और ईस्वी में सर ये अंतर है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के पूर्व को ईसा पूर्व कहते हैं और उनके जन्म के बाद को ईस्वी कहते हैं सर। तो आप हमको ये चिपको आंदोलन क्या है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है? चिपको आंदोलन पर्यावरण इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इसमें महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए और इसका नेतृत्व सुंदरलाल बनर्जी ने किया है। तो शुभम जी, आप कोविड-19 में भारत की व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ा? कोविड-19 से सर भारत की शिक्षा व्यवस्था पे ये प्रभाव पड़ा है कि सर कि यानी कि सभी भारत की कॉलेजें बंद हैं, जिससे कि बहुत ही बच्चों को बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है क्योंकि 8 बजे से सभी कॉलेजें बंद हैं तो बच्चे घर पे हैं, इससे ये नुकसान हुआ कि बच्चों की शिक्षा नहीं पढ़ाई हो पा रही है। लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि भारत में पहली बार क्या कहते हैं ऑनलाइन पढ़ाई शिक्षा हुई और वो बड़े पैमाने पर हुई और जो आज भी चल रही है। बस ये सर। ओके, थैंक्स शुभम जी, अब आप जा सकते हैं। हेलो गाइस। हेलो दोस्तों, हम लोग जो है एक यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं सब लोग और हम लोग स्वयं से तैयारी कर रहे हैं और इंटरव्यू के बारे में जो है सीखने के लिए हम लोग ये वीडियो बनाए हैं। और हाय गाइस, मेरे चैनल का नाम है आशीष मल्होत्रा प्रैंक स्टार। आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर, घंटी का बटन जरूर दबाइए।